Chapter 12, Exercise 12.1. The radii of two circles are 19 cm and 9 cm respectively. Find the radius of the circle. Find करना है radius of circle which has circumference equal to, जो जिसकी हमने रेडियस फाइंड करनी है उसकी सर्कमफ्रेंस इक्वल है किसकी, सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द टू सर्कल्स। दोबारा स्टेटमेंट देख लो एक बार। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमने किसकी रेडियस फाइंड करनी है, सर्कल की, विच हैज़, जो कि सर्कमफ्रेंस इक्वल टू, जिसकी सर्कमफ्रेंस इक्वल है किसकी, सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द टू सर्कल्स। ठीक है ना। देखो कैसे, इसमें दिया है रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर। रेडियाई का मीनिंग क्या होता है, रेडियस। रेडियाई क्यों लिखते हैं, मोर देन वन रेडियस। अगर एक से ज़्यादा रेडियस दे रखी हो ना तो हम क्या लिखते हैं, रेडियाई। इसमें टू रेडियस गिवन है, हम उसको लिख देते हैं R1 इज इक्वल टू कितना है, 19 सेंटीमीटर। R2 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। हमने थर्ड रेडियस फाइंड करनी है। लेट कैपिटल R लिख लेते हैं इसको। ये हमने फाइंड करनी है, किस में फाइंड करनी है, सेंटीमीटर में। ब्रैकेट में हम सेंटीमीटर लिख देते हैं, फिर जो भी रेडियस आएगी वो सेंटीमीटर में ही आएगी अपने पास। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है भी किसी भी टू सर्कल की सर्कमफ्रेंसेस का सम, मान लिया ये सर्कल्स हैं टू, सर्कल 1 प्लस ये सेकंड आ गया अपने पास, इज इक्वल टू हमारे पास ये थर्ड सर्कल आ गया। मतलब इसकी R1 गिवन है इज इक्वल टू 19, R2 गिवन है इज इक्वल टू 9। इसकी R हमने फाइंड करनी है, कैपिटल R इज इक्वल टू फाइंड करनी है। ठीक है। हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिख दिया भी किसी भी टू सर्कल की सर्कमफ्रेंसेस का सम इसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। ठीक है ना। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमें पता है, सर्कमफ्रेंस बोला ना जो लिखा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 2 पाई R1 प्लस ये R2 तो अपने पास 2 पाई R2, ठीक है, इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल R। यही लिखना है ना। उसके बाद 2 पाई यहाँ पे है, 2 पाई यहाँ भी है तो कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 पाई इज इक्वल टू भी है, तो 2 पाई कॉमन आ गया अपने पास। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल R। 2 पाई के साथ 2 पाई कट गया, ठीक है, दोनों साइड सा। तो हमारे पास कितना आ गया, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कैपिटल R। R1 कितना है, 19 प्लस 9 इज इक्वल टू कैपिटल R। तो कितना आ गया अपने पास, 28 इज इक्वल टू R। R की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 28। तो हम लिख देंगे देयरफॉर रेडियस
इज इक्वल टू, किस में लिखना था हमने, कैपिटल आर लिख सकते हैं यहाँ पे, कैपिटल आर किस में लिखना था हमने, सेंटीमीटर में। ठीक है, ऐसे आप ये यूनिट लिखना भी भूलेंगे नहीं, और अगर यूनिट नहीं लिखी तो मार्क्स कटेंगे। ठीक है ना। थर्ड सेम है ना, सेकंड सम, सॉरी। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल, इसमें भी रेडियाई दी है, मोर देन वन रेडियस, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमने रेडियस फाइंड करनी है। हैविंग एरिया इक्वल टू, मतलब जिसकी रेडियस फाइंड करनी है उसका एरिया इक्वल टू द सम, इसमें भी क्या दिया है, सम दिया है, ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स, मतलब सम दिया है ना, तो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ द टू सर्कल्स, मतलब दो सर्कल के एरिया के बराबर है, किसका, जिसकी हमने रेडियस फाइंड करनी है उस सर्कल के एरिया के बराबर। ठीक है ना। देखो कैसे, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं R1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब R1 भी है, हमने क्या करना है, रेडियस फाइंड करनी है, R फाइंड करना है, किस में है, सेंटीमीटर में, तो हम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर आ गया। R1 हमने 8 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और R हमने फाइंड करनी है सेंटीमीटर में। ठीक है, उसने क्या बोला है इसमें, किसी भी दो सर्कल का एरिया, मान लिया फर्स्ट सर्कल ये आ गया अपने पास, और सेकंड सर्कल ये आ गया, इज इक्वल टू थर्ड सर्कल आ गया। ठीक है, ये अपने पास सर्कल आ गया, थर्ड सर्कल। देखो ये कितना है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर, ये कितना है, 6 सेंटीमीटर, R1 लिख देते हैं इसको, R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और कैपिटल R हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, कैपिटल R क्या करना है, फाइंड करना है। तो यही दिया था ना भी, इन दोनों का एरिया इसके एरिया के बराबर है। ठीक है ना, जो रेडियस गिवन है उन दोनों का एरिया जिसका फाइंड करना है उसके एरिया के बराबर है, ये ज़रूर देखना है। ठीक है ना, तो इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका एरिया किसके इक्वल होता है, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कैपिटल R स्क्वायर। हमने दो ही फॉर्मूले यूज़ करने हैं इस एक्सरसाइज में, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल और एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है ना, तो पाई R1 स्क्वायर लिख दिया हमने, और पाई R2 का स्क्वायर, और पाई कैपिटल R स्क्वायर, तो पाई कॉमन आ गया, तो कितना आ गया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, पाई के साथ पाई कट गया। R1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 8 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 8 है यहाँ पे, 8 का स्क्वायर निकाल लेंगे कितना आ जाएगा, 64 प्लस 36 इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ गया, 100 आ गया, इज इक्वल टू R स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर बना लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 10 × 10 इज इक्वल टू R स्क्वायर। सिंपल बना लिया, तो यहाँ पे कर देते हैं, तो 10 × 10 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 10 की रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर लिखना था, R स्क्वायर।
स्केयर के साथ स्केयर कट गया, तो 10 इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास r। तो देयरफॉर रेडियस कितना आ गया अपने पास, रेडियस कैपिटल R इज इक्वल टू किस में 10, किस में आएगा ये सेंटीमीटर में, क्योंकि हमने क्या फाइंड किया था कि किस में आना चाहिए सेंटीमीटर में, R किस में फाइंड करना है सेंटीमीटर में। तो हमने क्या लिख दिया, रेडियस कैपिटल R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर आ गया अपने पास। ठीक है ना। इसमें कौन कौन से फार्मूले यूज़ करने हैं हमने, 2 ही फार्मूले यूज़ होंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, बस 2 ही यूज़ करने हैं। ओके, थैंक यू।